अस्सलाम वालेकुम। एमकेट को प्रिपेयर करने के लिए आपके पास एमकेट के लेक्चर्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के अलावा जो स्टडी रिसोर्सेज होने चाहिए वो है आपकी प्रोविंस की टेक्स्ट बुक, साथ साथ आपके नोट्स। अगर आप इन चीज़ों को अच्छी तरीके से कर लो, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो, नोट्स अच्छी तरीके से बना लो, तो आप इजीली एमकेट में 170 प्लस ला सकते हो। वीडियो में हम लोग फोकस करने वाले नोट्स मेकिंग प्रोसेस के ऊपर, इस तरह से हम लोग इफेक्टिव वे में अपने नोट्स बना सकते हैं। हम लोग शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, साथ साथ मैं कुछ और भी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगा। तो एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो होने वाली है नोट्स मेकिंग के हवाले से, और साथ साथ आप लोगों ने कुछ कुछ क्वेश्चंस भी पूछे हुए, तो उसको ही मैं आंसर करूँ। कुछ मैं वीडियो के एंड में आंसर करूँगा, कुछ मैं साथ साथ आंसर करता जाऊँगा। चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं किस तरह से आपने नोट्स नहीं बनाने। मैंने जब अपनी एमकेट की तैयारी शुरू की तो इनिशियली जो मैं लेक्चर से नोट्स बनाता था वो बहुत ही रॉन्ग वे में बनाता था। मैं बेसिकली अपनी एफएससी की आदत को एमकेट में चिपकाता था। मतलब ये है कि एफएससी में हमें सिखाया जाता है कि आपने एक स्पेसिफिक वे में नोट्स बनाने, आपने स्पेसिंग छोड़नी है वर्ड्स के बीच में, आपने बहुत ही साफ साफ लिखना है, खुला खुला लिखना है, क्योंकि वो बेसिकली हमें हमारे बोर्ड्स के लिए ट्रेन करो। बोर्ड्स में बेसिकली आपने बहुत साफ साफ लिखना होता है ताकि आपको नंबर मिल सके, उसको आपने इंप्रेस करना होता है जो चेकर्स होते हैं। तो इस वजह से आप सबको पता है पाकिस्तानी सिस्टम है। तो मैं शुरू में अपने एमकेट के नोट्स बिल्कुल एफएससी की तरह ही बनाता था, बहुत ही खुला खुला। मैं आपको अभी एग्जांपल भी दिखाऊंगा अपने नोट्स की। वैसे मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता था इस नोट मेकिंग प्रोसेस में। तो आपको इतना नीट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप रफ भी लिख सकते हो। आपको बस इस तरह से लिखना है कि आपको समझ आ सके। इसके अलावा आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डालनी इस नोट मेकिंग में कि आप जो है ना इतनी बड़ी बड़ी हेडिंग्स डाल रहे हो, इतना खुला खुला लिख रहे हो। इसी नीट नोट्स के चक्कर में फिर आप शॉर्ट नोट्स भी नहीं बना सकते, जिसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करें। तो नीट नोट्स बनाने के चक्कर में मेरे नोट्स मेकिंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता। वो टाइम जो कि मैं अपने प्रैक्टिस में लगा सकता था, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकता, वो मैं नोट्स मेकिंग में लगा। तो आपने इससे अवॉइड करना और इतना नीट बनाना कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा पहला फेज का चैप्टर जो कि मैंने एमकेट के लिहाज से अपने नोट्स बनाए थे इसके लिए। तो ये आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही खुला खुला, मतलब इतना भी नीट नहीं लिखा लेकिन खुला खुला लिखा हुआ है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्पेस ली हुई है इस एक ही चैप्टर में। ये मैंने पूरा लिखा हुआ है नोट्स, कुल मसला और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। एक ही चैप्टर इतना ज़्यादा स्पेस ले, फिर आप जब रिवाइज करने के लिए बैठते हैं ना, आप बोलते हैं इतने सारे पेजेस, इसको अभी कौन रिवाइज करे। तो ये बेसिकली आपके लिए एक हेडेक बन जाता है। और अभी मैं आपको वो नोट्स सिखाता हूँ जो कि मैंने एंड में बनाना शुरू किए थे। मैंने अपने फिजिक्स का लास्ट चैप्टर फ्लूइड डायनामिक्स कवर किया था एमकेट के लिए, और आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है दोनों के नोट्स में। ये मैंने कितना खुला खुला ऐसे साफ साफ टाइप लिखा हुआ, और ये मैंने कितना रफ रफ लिखा हुआ है। लेकिन इसमें एक फ़ायदा है। आप देखिए 1 2 3 4 5 चैप्टर के ऊपर मैंने पूरा का पूरा चैप्टर समेटा हुआ है। तो आपने भी इतना खुला खुला लिखने की और इतना नीट नहीं लिखने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस वजह से फिर आप शॉर्ट नोट्स नहीं बना पाते। तो ये इस तरह से नहीं है कि ये मेरी शॉर्ट नोट्स की कॉपी है, नहीं, ये मेरी मेन नोट्स ही है, मेरे डिस्क्रिप्टिव या लेंथी नोट्स ही है। कि मैं इनको इतना शॉर्ट बना लिया था कि ये नोट्स भी मेरे 5 पेज के ऊपर एंड हो रहे थे। ये बेसिकली एक एंटायर प्रोसेस था, किस तरह से मैं इन नोट्स से इन नोट्स पर ट्रांसफॉर्म हुआ। और मैं जो है बहुत से टिप्स एंड ट्रिक्स सीखी अपने जर्नी में कि आप कैसे इस तरह से नोट्स बनाते हैं। इन नोट्स में मैंने अपने एफएससी की आदत को चमकाया हुआ है। मैंने बहुत ही खुला खुला लिखा हुआ है, बहुत ही नीट लिखा हुआ है, बहुत ही प्रेजेंटेबल वे में लिखा हुआ है। लेकिन आपको इसकी कोई नीड नहीं है, क्योंकि बाद में जब आप रिवीजन के लिए बैठोगे, जब इन नोट्स को देखोगे ना 30 पेजेस के ऊपर एक एक चैप्टर, तो आप स्ट्रेस और एंजाइटी में आ जाते हो कि अभी मैं इसको कवर किस तरह से करूँगा दोबारा। जब ये नोट्स जो कि 4-5 पेजेस के ऊपर एक एक चैप्टर एंड हो रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं बाद में। आप इजीली और क्विकली आप पूरी इन्फॉर्मेशन को आप रिवाइज कर सकते हो। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स मुझे पता है अभी इसी तरह से ही नोट्स बना रहे होंगे, अपनी एफएससी की आदत को नए एमकेट में चमकाएंगे। तो आपको ऐसे करने की नीड नहीं है। आपने शुरू से ही कोशिश करनी है कि अपने तमाम नोट्स इसी तरह से बनाओ। जब आप इस तरह से अपने नोट्स बनाओगे, जैसे कि मैंने ये चैप्टर इसी तरह से कवर किया हुआ है, तो इसको फिर आप बाद में दोबारा शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करना पड़ता है आपको। ये नोट्स पहले से ही शॉर्ट नोट्स है, इसको दोबारा से आपने शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करने की कोई नीड नहीं होती। ये नोट्स बनाने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। आप लेक्चर को देखोगे, फिर आप हेडिंग्स डालोगे, फिर आप जो है खुला खुला लिखने की कोशिश करो। तो इस वजह से मैंने आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज़ किया गया ये नोट्स सही नहीं है बनाना, और इस तरह से हमें नोट्स बनाने चाहिए। इस पॉइंट को भी मैंने डिस्कस किया कि आपको इतने नीट नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा रफ भी लिख सकते हो, बस आपने इस तरह से लिखना है कि आपको समझ आ सके। फिर स्टूडेंट की क्यूरी भी है। स्टूडेंट कहता है कि 2 घंटे का लेक्चर होता है और उस लेक्चर को नोट्स में कन्वर्ट करने के लिए तकरीबन 6 घंटे इसके लग जाते हैं। तो ये यस एक कॉमन चीज़ है, टाइम लगता है नोट्स बनाने में लेक्चर से, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। और कुछ चैप्टर्स अक्सर आ जाते हैं बीच में जो कि थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं, उसमें जो है ना आपको लेक्चर बार बार रिवाइंड करना पड़ता है ताकि आप उसको समझ पाएँ, क्योंकि एमकेट में मेन पॉइंट है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। लेकिन ये इशू आपको हर चैप्टर में नहीं होना चाहिए। अगर तो आपका 2 घंटे का लेक्चर है, तो मैं समझता हूँ कि 3 से 3.5 घंटे तक आप उस लेक्चर को अपने नोट्स में तब्दील कर सकते हो। तो इस चीज़ के लिए मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करता हूँ। पहले तो ये कि आपको अगर तो इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है, 6 घंटे लग रहे हैं 2 घंटे के लेक्चर को कवर करने के लिए,
तो आप मुझे लगता है कि आप नीट नोट्स बहुत ज़्यादा बना रहे हो, आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो नोट मेकिंग में, तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़े से रफ नोट्स बना सकते हैं। नंबर 2 ये है कि आपने वीडियो की प्लेबैक स्पीड को इंक्रीज़ करना है। फॉर एग्जांपल अगर तो आप 1x में देख रहे हो तो आप 1.5x में जाओ या 1.75x में जाओ, अगर तो 2x में नहीं जा सकते। और अगर तो आपको 1.5x 1.75x 2x पर इशू आ रहा है तो देखो आपको इस पर आदी होना पड़ेगा, ठीक है। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस होगा, लेकिन आप इस पर आदी हो जाओगे, फिर आप 1.5x 1.75x पर ही लेक्चर देखो। और अगर तो आप फिर 1x पर दोबारा वापस आओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये लोग स्लो मोशन में बढ़ा। थर्ड पॉइंट मैं इस वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करूंगा। देखिए अभी आप एमकेट की तैयारी कर रहे हैं, आपको सबसे पहले फोकस इस बात पर करना है कि आपको चीज़ समझ आ रही है। जब आप चीज़ को समझ लो उसके बाद आपने नोट्स बनाने। कॉपी कैट नहीं बनना कि जो भी टीचर बोर्ड पर लिख रहा है उसके साथ कॉपी करे, इस तरह से आपने नहीं करना। आपको जो मेथड सजेस्ट करूंगा जो कि मैं खुद भी अप्लाई करता, मैं बेसिकली जब लेक्चर लेता था सबसे पहले मैं उसको 10 मिनट या 20 मिनट या मैक्सिमम 30 मिनट के लिए सिर्फ और सिर्फ सुनता था, कॉन्सेप्ट के ऊपर गौर करता कि मुझे समझ आ रहा है नहीं। अगर तो समझ नहीं आ रहा मैं रिवाइंड करता, दोबारा से सुनता जब तक मुझे समझ ना आ जाए। उसके बाद मैं दोबारा से शुरू में जाता, 30 मिनट बिफोर जाता या जब तक मैंने सुना है लेक्चर को, शुरू में दोबारा जाता और दोबारा से सुनना स्टार्ट करता था। मैं अपने नोट्स बनाता था। मैं सिर्फ और सिर्फ जो टीचर बोर्ड पर लिख रहा है उसको मैं कॉपी नहीं करता, मैं उसको अपने अल्फाज में फिर लिखता था और शॉर्ट करके लिखता था। तो आपने भी इसी तरह से करना है। आपने 10-20 मिनट के लेक्चर सुना, आपको समझ आने लगा कि टीचर किस चीज़ के ऊपर बात कर रहा है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, आपको क्या क्या नोट्स में लिखने चाहिए, तो आपको सब कुछ समझ आ गया। उसके बाद आपने जो है नोट्स बनाने के ऊपर जाना है, दोबारा से लेक्चर को रिवाइंड करना है, फिर आपने नोट्स बनाने हैं। आपके दो किस्म के नोट्स होते हैं, आपके मेन नोट्स और आपके शॉर्ट नोट्स। मेन नोट्स थोड़े से लेंथी होते हैं, उसमें आपने थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन किया होता है कॉन्सेप्ट्स को। शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा शॉर्ट होते हैं जिसमें आप 2-3 पेज में पूरे चैप्टर को कवर कर लेते हैं। पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि आपने अपने मेन नोट्स को कैसे इतना शॉर्ट बनाना है कि आपको दोबारा शॉर्ट नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो ये जैसे लेंथी नोट्स है जो कि मैंने FSC की आदत को अपने एमकेट में चमकाया हुआ है, बहुत ही खुला और बहुत बड़ा करके मैं लिखा हुआ है। तो इस जैसे नोट्स है, इस नोट्स पर आने का एक ग्रेजुअल प्रोसेस था मेरे लिए। मैंने आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें लर्न की जिसको मैंने फिर अप्लाई किया, तब मैंने इस तरह के नोट्स बनाना शुरू किए। तो जो टिप्स मैंने आपको दिए कि सबसे पहले आपने जो है ना टीचर को बिल्कुल कॉपी नहीं करना। इन नोट्स में मैंने टीचर को बिल्कुल कॉपी किया हुआ है, जो उसने बोर्ड पर लिखा है वही मैंने नोट्स में उतारा हुआ है। जबकि इन नोट्स में ये करता था कि मैं सबसे पहले लेक्चर को मैंने 20 से 30 मिनट के लिए देखा, उसके बाद मैंने चीज़ों को अंडरस्टैंड किया कि अच्छा ये टीचर बोल रहा है, उसके बाद मैं लिखता था। और मैं ज़रूरी नहीं है कि मैं जो टीचर ने लिखा है वही मैं जो है उसी अंदाज में लिख रहा हूँ, मैं अपने अल्फाज में फिर शॉर्ट करके इसको फिर लिखता था। फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी नोट्स सिखा रहा हूँ, तो होल्ड ऑन। शुरू में मैं केमिस्ट्री के भी इसी तरह से लेंथी नोट्स बनाता था, जो टीचर लिखता था उसी तरह से अपने नोट्स में लिखता था, जिसकी वजह से ये नोट्स जो है ना मेरे बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाते हैं। इसके बाद मैंने उन टिप्स को फॉलो करना शुरू किया जो कि मैंने अभी आपको बताया, और मैं एक चैप्टर को 2 से 3 पेजों के ऊपर ले गया। फॉर एग्जाम्पल ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर है, 1 और 2, दैट्स इट। साथ साथ ये एक पेज भी है जिसमें मैंने कुछ और चीज़ें लिखी हुई है जो कि मैं अभी आपको बताता हूँ वीडियो के थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊँगा। ये गैसेस चैप्टर आप देख सकते हो। इन चैप्टर्स की पिक्चर्स लेकर एक ड्राइव में भी अपलोड कर दूंगा और लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में होगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। ये गैसेस है, इसके अलावा फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री, और ये भी है, फिर लिक्विड्स, फिर सॉलिड्स। ये एक और पेज आ गया जिसका मैं आपको बाद में बताता हूँ। सॉलिड्स हैं, ये बेसिकली मेरी केमिस्ट्री थी। मैं आपको थोड़ा बायोलॉजी का दिखाता हूँ। फिर डाइजेशन चैप्टर है, इसके बाद होम्योस्टेसिस, इसके अलावा यही मैंने थोड़ा सा खुला लिखा हुआ है। इसके अलावा सपोर्ट एंड मूवमेंट, बायोएनर्जेटिक्स, ये बायोटेक्नोलॉजी। तो वो चैप्टर्स जो कि मैंने इनिशियली कवर किए थे उनके मैं बहुत लेंथी टाइप नोट्स बनाए थे। फॉर एग्जांपल एक करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है, देख सकते हो, इसको मैंने जो है ना बहुत ज़्यादा पेजेस के ऊपर कवर किया हुआ। तो इन चैप्टर्स के लिए मैंने एक और कॉपी ली और उसमें मैंने इनके शॉर्ट नोट्स लिखे। आप देख सकते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर मैंने 4 पेजेस में इसमें कवर किया हुआ। इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 1, 2, 3, दैट्स इट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 2-3 पेज के ऊपर फिर मैंने इन चैप्टर्स को कवर किया। ये सारे चैप्टर्स बेसिकली मैंने शुरू में बहुत लेंथी लिखे हुए थे। मैंने इन टिप्स को इम्प्लीमेंट करने से पहले मैंने इन चैप्टर्स के नोट्स बनाए थे, और वो चैप्टर्स जो कि मैंने एंड में कवर किए थे तो मैंने उनके मेन नोट्स इतने शॉर्ट बना लिए थे कि उसको दोबारा से शॉर्ट करने की कोई नीड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप ये देख सकते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स के 3, 4, 5 पेज के ऊपर मैंने ये कवर किया। अपने मेन नोट्स को शॉर्ट नोट्स की तरह लिखने के लिए कुछ चीज़ें माइंड में रखती हैं जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। आपने अपनी राइटिंग को स्मॉल करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने जो है ना बहुत बड़े अल्फाजों में लिखा हुआ है। मैंने अल्फ़ाबेट्स को बहुत बड़ा लिखा हुआ है, कि यहाँ पर मैंने बहुत स्मॉल लिखा हुआ। तो बड़ा लिखने की वजह से यहाँ पर मैंने थोड़ी इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा स्पेस में कवर किया हुआ है, जबकि यहाँ पर मैंने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के थोड़ी स्पेस में कवर किया हुआ है। और यही शॉर्ट नोट्स का मकसद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को कम से कम स्पेस में कवर कर पाएँ।
सेकंड पॉइंट ये है कि आपने एक सेंटेंस को एक लाइन में लिखने के बजाय 2 सेंटेंसेस को एक लाइन में लिखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी, एक लाइन में एक ही सेंटेंस को लिखा हुआ है। जबकि यहाँ पर नीचे मैंने कैसे लिखा हुआ है प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी देयरफॉर इट इज ब्ला ब्ला ब्ला। तो यहाँ पर मैंने 2 सेंटेंसेस को एक लाइन में लिखा हुआ है। कोशिश करनी है कि आपने एक लाइन में एक सेंटेंस को लिखने के बजाय एक लाइन में 2 सेंटेंसेस को लिखना है। जो आपने अपने माइंड में रखनी है वो एलिमिनेट अननेसेसरी वर्ड्स, वो अल्फाज जो कहे बिना भी आप जो है सेंटेंस को समझ पाओ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ पर मैंने जो है थोड़ा सा लेंथी टाइप लिखा, लेकिन इसके नीचे मैंने लिखा हुआ डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर। दोनों सेंटेंसेस सेम आइडिया को कन्वे करी, लेकिन एक में कुछ और वर्ड्स लग रहे एक्स्ट्रा। क्वांटिटी और आ जाने ये एक्सेसिव है। आपने ग्रामर को नहीं देखना, आपने इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखना, आपने सिर्फ ये करना है कि जितना शॉर्ट आप लिख सके ना उतना शॉर्ट आप लिखिए। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी लिखने की जरूरत नहीं है, आप डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर से भी सेम आइडिया को कन्वे कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट ये है कि यूज कॉन्ट्रैक्शंस, यानी कि आप बड़े बड़े अल्फाजों को छोटे अल्फाज में कन्वर्ट करो। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखा हुआ डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ DISP इज वेक्टर। मुझे पता लग रहा है कि डिस्प्लेसमेंट की मैं बात करूँ। बहुत सारे अल्फाज है, फॉर एग्जाम्पल आप इम्पोर्टेंट को IMP लिख सकते हो, बिकॉज को BCS लिख सकते हो। बहुत सारे ऐसे अल्फाज है जिसको आप शॉर्ट बना सकते हो और इसकी मदद से आपके नोट्स फिर शॉर्ट नोट्स बन जाते हैं। तो अभी आप ये सोच रहे हो कि इन तमाम पॉइंट्स को कौन माइंड में रखे, तो ये थोड़े से ज़्यादा पॉइंट्स है, लेकिन ये आप आहिस्ता आहिस्ता सीख जाते हैं। मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताया, एक तो आपने अपने मेन नोट्स को इतना शॉर्ट करना है कि आपको दोबारा से शॉर्ट नोट्स बनाने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि आपकी जितनी भी कोशिश हो जाए फिर भी आपके नोट्स थोड़े से लेंथी बन जाते हैं। उसके लिए मैं ये सजेस्ट करूँ कि आप अलग अलग कॉपीज़ ले लो, एक फिजिक्स के लिए, एक केमिस्ट्री के लिए, एक बायोलॉजी के लिए। उसमें फिर आप उन चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स बनाएं जिनके आपने नोट्स बनाने की कोशिश की कि वो शॉर्ट बन जाए, लेकिन उसके बावजूद वो थोड़े से लेंथी बन गए। एग्जाम्पल मेरे पास ये फोर्स एंड मोशन के नोट्स हैं, तो ये चैप्टर मेरा थोड़ा सा वीक था, इस वजह से मैं इसके नोट्स थोड़े से डिटेल्ड बने और ये मैंने कोशिश की कि मैं इसके शॉर्ट नोट्स बनाऊं, लेकिन फिर भी ये थोड़े से डिटेल्ड बने। इस वजह से फिर मुझे इसको शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करना पड़ा। ये है वो शॉर्ट नोट्स। यहाँ पर मैंने फोर्स एंड मोशन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें ये मैंने थोड़े फिर शॉर्ट नोट्स बनाए 4 पेज में, मैंने इसको कवर कर लिया। ये भी मेरी वही शॉर्ट नोट्स वाली कॉपी है और इसको आप इस तरह से बनाते हो। फॉर एग्जांपल कोई भी चैप्टर है उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ टॉपिक की हेडिंग डालनी है। फॉर एग्जांपल ये मैंने ओम्स लॉ लिखा हुआ है और इसमें मैंने जो मेन पॉइंट है ना ओम्स लॉ का, दैट इज I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो मैंने वही लिखा हुआ है। इसके अलावा आपने कोई भी जो है ना इसमें एक्सप्लेन नहीं करना, आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपको पीछे पता होता है, तो वो इसमें डायरेक्ट आपने इस तरह से लिखना होता है। आपने सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक की हेडिंग डालनी होती है। फॉर एग्जांपल जूल्स लॉ, इसके बाद मैंने सीधा लिखा हुआ है और ये मैंने बहुत रफ अंदाज में लिखा हुआ है, मैंने सिर्फ ब्लू पेन को इस्तेमाल किया हुआ है। आप जिस तरह से चाहे उस तरह से लिखिए, लेकिन इतना आपको नीट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ इस तरह से लिखना है कि आप जो है ना सिर्फ समझ पाए उसको। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वजह से भी टिप देना चाहूँगी, बहुत से स्टूडेंट्स को रिएक्शंस याद करने में मसला आता है। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि आपने रिएक्शन को समझना है, रिएक्शन में हो क्या रहा है, रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, उसके बाद आता है याद करने का। रिएक्शंस को याद करने के लिए एक टेक्निक है जो कि मैंने एक यूट्यूब चैनल से सीखा था। सो बेसिकली आप करते हैं कि आप एक क्लास के तमाम रिएक्शंस एक ही पेज के ऊपर लिख लेते हैं, इस तरह गोल मोल करके। बुक रीडिंग एमकेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि रह जाते हैं लेक्चर में, तो आपको उनको बुक से बेसिकली कवर करना पड़ता है। बुक रीडिंग को कवर करने के लिए आपके पास 2 चॉइसेस हैं, या तो आप बुक खोल कर जो है ना उसमें चीज़ों को हाईलाइट करो जो कि लेक्चर में नहीं थे, फिर बार बार बुक की तरफ जाओ, बुक को पढ़ो और उन चीज़ों को बार बार गो थ्रू करो, या तो आप उन पॉइंट्स को अपने नोट्स में इंटीग्रेट करो। वो किस तरह से करोगे मैं अभी आपको दिखाता हूँ। एग्जाम्पल मेरे पास ये सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के लेक्चर नोट्स हैं, ये मैंने उस लेक्चर से उतारा है जो कि मैंने सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के हवाले से देखा था। और के बाद जब मैंने अपने बुक को रीड किया तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जो कि इस नोट्स में कवर नहीं हो रही थी। उस इन्फॉर्मेशन को फिर मैंने इस तरह से एक रफ पेज के ऊपर लिख लिया। मैंने एक रफ पेज लिया, उसके ऊपर वो तमाम पॉइंट्स लिख लिए जो कि मेरे बुक में थे लेकिन मेरे लेक्चर में कवर नहीं। तो इस तरह से मैं वो तमाम पॉइंट्स लिख लेता था और मुझे दोबारा बुक को रीड करने की ज़रूरत नहीं होती थी और सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह अवेलेबल होती थी। यही मेरे नोट्स थे, यही मेरी बुक थी। तो वीडियो के एंड में मैं कुछ स्टूडेंट्स की क्यूरीज आंसर करूंगा। मैंने कल एक शॉर्ट अपलोड किया था यूट्यूब के ऊपर, साथ साथ मैंने एक पोस्ट भी बनाया था। अगर तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो तो आप वहाँ पर लिखिए और मैं उसको फिर आंसर करूँगा। तो यहाँ पर तकरीबन 8 मुझे कमेंट्स मिले जो कि रिलेटेड है नोट टेकिंग के हवाले से। बाकी क्वेश्चंस थोड़े से अनरिलेटेड थे तो उसको भी मैं आंसर करूँगा, लेकिन उसको किसी और वीडियो में आंसर करेंगे। अभी इन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग आंसर करते हैं। किसी स्टूडेंट का पूरा नाम नहीं लेने वाला क्योंकि पिछले किसी वीडियो में मैंने किसी का नाम लिया था। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे थे कि कोई भी क्यूरी अगर उसने भेजी उसके साथ साथ ये भेजता था कि आप मेरा नाम प्लीज़ नहीं लीजिएगा। तो अभी इस वजह से मैं किसी का नाम कंप्लीट नहीं लेने वाला। अभी क्वेश्चंस को आंसर करने की तरफ चलते हैं। मैंने अपने साथ एक लैपटॉप रखा हुआ है और उसमें मैं कमेंट्स पढ़ता जाऊँगा और साथ साथ आंसर करता जाऊँगा। सबसे पहला कॉमेंट है IA की तरफ से। मैंने बोला है कि मैं पूरा नाम नहीं लूँगा। IA बोलती है कि रिक्वेस्ट है
इन क्वेश्चंस को ज़रूर आंसर कर दें। हमें क्लियर कर दें कि आपने नोट्स और लेक्चर्स को कंबाइन किया था या नहीं, अलग अलग रिसोर्सेज से और डिफरेंट बोर्ड्स की टेक्स्ट बुक्स हैं। तो देखें, इस पॉइंट को शायद मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आंसर किया कि आपके जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं एमकैट के, वो जो लेक्चर डिज़ाइन करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ इंस्ट्रक्टर्स जो होते हैं, मैं तमाम की बात नहीं करता, शायद तमाम ऐसे ना हो, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ इंस्ट्रक्टर्स जो लेक्चर डिज़ाइन करते हैं वो इस तरह से करते हैं कि उसमें तमाम बोर्ड्स कवर हो जाते हैं। तो मैंने भी इसी तरह से किया था कि अपने नोट्स को लेक्चर से उतारा था। मैंने कोई डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स पढ़ कर या डिफरेंट प्रोविंस की टेक्स्ट बुक पढ़कर मैंने नोट्स नहीं बनाए थे। अपने लेक्चर को नोट्स में कन्वर्ट करना है और साथ साथ बुक पॉइंट्स को, जिस तरह से मैंने आपको दिखाया है कि आपने बुक से किस तरह से नोट्स निकाल कर लिखने हैं। क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन ये है कि मुझे दिख नहीं रहा, यहाँ पर ही मेरे फ्लैश लाइट लगा हुआ है, स्क्रीन मुझे बहुत मुश्किल से दिख रही। कौन से रिसोर्स के थ्रू, एक सेकेंड, कौन से रिसोर्स के थ्रू नोट्स बनाए, मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा है। कौन से, एक सेकंड, मैं लैपटॉप को थोड़ा सा नज़दीक कर, कौन से रिसोर्सेज के थ्रू नोट्स बनाया और क्या उनको ही एंड तक फॉलो किया था? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक ऑथेंटिक सोर्स से लेक्चर या नोट्स बना रहे होते हैं, लेकिन फिर डाउट होता है कि ये इनफ रहेगा, शायद इससे अच्छा रिसोर्स मिल जाए, तो मैं वन से नोट्स और लेक्चर ले लूँगा और अच्छी तैयारी हो जाए। अच्छा, सही, मैं समझ। इसको मैंने ज्वाइन किया था ना, मैंने उनके ही लेक्चर्स देखे थे और मैंने वहीं से अपने नोट्स बनाए थे। इसके अलावा मैं बाहर नहीं गया, उस एंड टाइम पे ये नहीं किया कि मैंने जो है ना किसी और एकेडमी के लेक्चर्स के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दिया कि इनके पास थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट्स है और ये वो। अपने इस किस्म की कॉम्प्लिकेशन से अवॉइड करना है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं ना, फॉर एग्जांपल आपने किसी एकेडमी को ज्वाइन की हुई है, वहाँ पर आपको एक लेक्चर आपने देखा और आपने उससे पॉइंट्स नोट कर लिए, फिर आप यूट्यूब पर गए, आपने किसी और एकेडमी के लेक्चर को देखा, सेम चैप्टर के, और आपने देखा उसमें कोई 2-3 पॉइंट्स एक्स्ट्रा पड़े हुए, लेकिन आपको पता है कि 2-3 एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो है ना ये एब्सोल्युटली यूजलेस होते हैं 95% ऑफ द केसेस में। मैंने अपने एमकेट की जर्नी के शुरू में इस तरह से किया था, लेकिन बाद में जब मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने लगा और मैं पेपर्स सॉल्व करने लगा, फुल लेंथ पेपर्स, तो वहाँ से मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सारे पॉइंट्स यूजलेस होते हैं। आपको इसके ऊपर टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपकी एकेडमी जो भी आपको लेक्चर दे रही है, तो वही आप नोट डाउन करें और उसके बाद अपनी प्रोविंस की टेक्स्ट बुक करें, दैट्स इट। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन है, सिर्फ एसटीबी से स्टिक रहें। देखिए, आपका जो भी बोर्ड है, आपका एफटीबी है, बीटीबी है, पीटीबी है, जो भी बोर्ड है, आप उसी के साथ स्टिक रहे। आपको बाहर जाने की कोई नीड नहीं है। मैं ये बात क्यों कहता हूँ, इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। नंबर 1, आपका जो इंस्ट्रक्टर आपके लिए लेक्चर बना के देता है और आप जो उसको नोट डाउन करते हो, उसमें ऑलमोस्ट तमाम बोर्ड्स कवर हो जाते हैं। नंबर 2 ये कि एमकेट में 180 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 160 to 170 क्वेश्चन बिल्कुल आपके बोर्ड से उठाए हुए होंगे, बाहर से नहीं होंगे। और जो क्वेश्चन बाहर से होंगे वो आपके जो लेक्चर्स, जो आपके इंस्ट्रक्टर्स ने आपको लेक्चर्स दिए हैं, उसी में ही वो कवर हो जाते हैं, तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। सॉरी, मेरा कवर का लफ्ज़ थोड़ा सा अजीब से निकल गया। अगर कोई एमसीक्यू या पॉइंट क्लियर ना हो, फिर क्या करें? देखिए, आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस है। नंबर 1, आप सबसे पहले चैट जीपीटी पे जाएं। मुझे पता है कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि चैट जीपीटी अक्सर रॉन्ग आंसर देता है और ये और वो, तो हाँ, अक्सर ऐसा होता है, लेकिन जो आपके पास इमीडिएट सोल्यूशन अवेलेबल है वो चैट जीपीटी। अगर तो आपको चैट जीपीटी का समझ नहीं आ रहा, आप फिर उसी पॉइंट को आप गूगल पर सर्च करें। गूगल पर भी तकरीबन हर क्वेश्चन ही मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर सॉल्व अवेलेबल होते हैं, तो आप गूगल से भी देख सकते हैं। ये दोनों आपके प्राइमरी सोर्सेज होने चाहिए। इसके अलावा मैं फ्यूचर में देखूंगा कि अगर मैं कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना पाऊँ और कुछ स्टूडेंट्स को इसमें ऐड करूँ, ताकि डिफरेंट स्टूडेंट्स को हम लोग हेल्प कर सकें क्वेश्चंस के लिहाज से, कि हर टॉपिक को कैसे याद रखें कि वो मेमोरी में स्टोर हो जाए अच्छे से। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिविजन्स के साथ रिलेटेड है, और कोई भी चीज़ आपको अगर मेमोरी में स्टोर करना है ना, उसको आपने बार बार पढ़ना होता है। ये तो एक वेल नोन फैक्ट है। अगर तो आप एक चीज़ को बार बार पढ़ रहे होंगे, आप तभी आपकी वो मेमोरी में स्टोर। मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा कि रिविजन्स किस तरह से करनी है, अच्छे तरीके से किस तरह से रिवाइज करते हैं, तो इसका कंप्लीट आंसर मैं उस वीडियो में करूँगा। एक दिन में एक सब्जेक्ट को कर देते हैं या फिर सारे सब्जेक्ट्स को टाइम देते हैं, लेकिन मैं एक दिन में तमाम सब्जेक्ट्स को टाइम देता हूँ। अक्सर ऐसे दिन आते थे कि फॉर एग्जांपल मेरा फिजिक्स में थोड़ा सा बैकलॉग है, तो उसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देता था, या अक्सर बायो में ऐसा होता था, अक्सर केमिस्ट्री में। तो ऐसे डेज आते हैं कि आपका एक दिन के लिए मेजर सब्जेक्ट कोई बन जाता है, क्योंकि आपका बैकलॉग होता है या आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की होती। तो उस वजह से मैं एक सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करता था और बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर थोड़ा सा कम फोकस करता था, लेकिन मैं हर दिन तमाम सब्जेक्ट्स को टाइम देता था। एक दूसरे स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि हाउ टू मेक शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ ईच सब्जेक्ट बिकॉज एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। तो यस, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, लेकिन देखिए, आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा कि हर एक लफ्ज़ को आपने अपने नोट्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ मेन पॉइंट्स को लिखना पड़ता है। साथ साथ मैंने आपको शॉर्ट नोट्स बनाना भी सिखा दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ बोथ प्रवाज एंड जुनून बैच, काइंडली लेट मी नो दैट वेदर आई शुड मेक नोट्स फॉर लाइव लेक्चर्स और आफ्टर लेक्चर, आल्सो शेयर योर नोट्स प्लीज, काइंडली मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू हैंडल कॉलेज एंड एनपी अकेडमी साइमल्टेनियसली, एंड कैन यू गिव योर व्हाट्सएप नंबर और एनी ग्रुप ऑफ व्हाट्सएप सो दैट वी कैन गेट मोर गाइडेंस फ्रॉम यू। तो पहले मैं क्वेश्चन का फर्स्ट पोर्शन आंसर करता हूँ कि आपको लाइव लेक्चर्स नोट्स लेने की ज़रूरत है या लाइव लेक्चर के बाद रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको नोट्स लेने चाहिए।
देखें, अगर तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो, अगर तो टीचर जो पढ़ा रहे हैं इंस्टेंटली आपको समझ भी आ रहा हो और आप में एक कैपेबिलिटी है कि आप उसको नोट डाउन भी करो और साथ साथ समझते भी जाओ, तो यस आप साथ साथ नोट्स लो, क्योंकि इस तरह आपका टाइम बचेगा। लेकिन अगर तो आपको समझ सही से नहीं आ रहा हो, टॉपिक आपके सर के ऊपर से जा रहा हो या थोड़ा सा डिफिकल्ट हो टॉपिक, तो आप कोशिश करो कि आप लाइव लेक्चर्स पर फोकस रहो और उसी को ही पहले देख लो सही से। उसके बाद आप रिकॉर्डेड फॉर्म में उस लेक्चर से आप नोट्स बना सकते। पर्सनली मैं खुद शुरू में लाइव लेक्चर्स लेता था, लेकिन बाद में फिर मैं लाइव लेक्चर्स लेना छोड़ दिया और मैं सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेता था, क्योंकि रिकॉर्ड लेक्चर जो है मैं 1.5x या 1.75x 2x में प्ले कर सकता हूँ और उसमें मेरा टाइम थोड़ा सा बच जाता था। लाइव लेक्चर्स बेसिकली डिसिप्लिन के लिए होते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स लेक्चर्स सही से देख नहीं पाते, उनका जो है बैकलॉग जमा हो जाता है, फिर उनके ऊपर बर्डन होता है। तो अगर तो आप अपने आप को खुद ही डिसिप्लिन रख सकते हो, तो मैं ये रिकमेंड करूँ कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स लो। लेकिन अगर तो आप इस तरह से आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी पेश आए डिसिप्लिन में, तो आप लाइव लेक्चर्स ही लो, या तो आप फिर उसके साथ नोट्स बना भी सकते हो, जिसकी कंडीशन मैंने बता दी कि आपको लेक्चर समझ आ रहा हो, या आप नोट्स ना बनाओ पहले, उसके बाद रिकॉर्ड फॉर्म में जब आप लेक्चर देख रहे हो उससे आप। सेकंड पोर्शन ये किस तरह से हम लोग कॉलेज और एकेडमी को साथ लेकर चलें, तो इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा और मैं तो डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा किस तरह से ये डिफ़िकल्ट काम होता है। यस, दो चीज़ों को साथ लेकर चलना ईजी नहीं होता, लेकिन हो जाता है इवेंचुअली, और इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा तो फिर उसमें मैं इसको आंसर करूँगा। मेरे व्हाट्सएप नंबर की तो मैं देखता हूँ कि क्या मैं नंबर अपना दे सकता हूँ या नहीं, तो क्योंकि अक्सर व्हाट्सएप अकाउंट्स बैन कर लेता है और ये वो चीज़ें करता है, तो मैं देखूंगा इसके बारे में भी। तो आंसर मैं आपको एक दिन में कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि बायोलॉजी के नोट्स बनाने चाहिए या नहीं, और ये क्वेश्चन फन टाइम की तरफ से, इसका मैं नाम ले सकता हूँ क्योंकि रियल नेम नहीं है। तो देख अल्लाह के बंदे, तू जिस टाइम पर फन कर रहा होता है ना, उस टाइम पर तू ये नोट्स बना, ये नोट्स से बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे बाद में। नॉट टू इंसल्ट एनीबडी, बट यस आपको तमाम साइंस सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाने की ज़रूरत है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स तमाम के नोट्स बनाने की ज़रूरत है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप इनके नोट्स बनाओ। साथ साथ आप इंग्लिश के भी नोट्स बनाओ, लॉजिकल रीजनिंग को छोड़ दो, उसके नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि वालेकुम अस्सलाम, बेसिकली मेरे सलाम को शायद जवाब दे रहा है। शुक्रिया यार, तूने सलाम का जवाब दे दिया। भाई प्लीज़ बताओ हम फर्स्ट ईयर में नोट्स कैसे रेडी करें। बायो के प्लीज़ बायो की हर चीज़ याद रखनी होती है। इस तरह तो पूरी बुक लिख सकते हैं, बट प्लीज़ गाइड मी हाउ टू मेक नोट्स इन फर्स्ट ईयर। आपको हर चीज़ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं, आपको सिर्फ वही उतारने की ज़रूरत है। इसके बारे में शायद मैं एक शॉर्ट बनाऊँ, इस पॉइंट को मैं फर्दर उसमें एक्सप्लेन करूँगा किस तरह से आपको वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने जो है ना हाईलाइट करना है और उसी को अपने नोट्स में लिखते हैं। क्वेश्चन ये, क्या हम टीचर के लिखे हुए नोट्स प्रिंट करवा के पढ़े लाइक सर शाफ है, अदर बोर्ड के पॉइंट्स पे फोकस करना चाहिए या नहीं? सबसे पहले तो आपको जो है टीचर के नोट्स प्रिंट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपने अपने नोट्स बनाए, क्योंकि टीचर जो नोट्स बनाते हैं ना, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स मिस हो जाते हैं। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं ना जो टीचर बोल रहा होता है, आपको जो टीचर बोल रहा होता है वही लिखना पड़ता है, तो वो उस नोट्स में कवर नहीं हो पाता है जो कि टीचर के नोट्स होते हैं। तो आपने ये नहीं करना, किसी टीचर के लेक्चर नोट्स जो है ना आपने प्रिंट करवा लिया, आप उसी से ही तैयारी करो। आपने अपने पर्सनल नोट्स बनाने, फिर उसी से ही तैयारी करनी है। अदर बोर्ड के पॉइंट्स पर फोकस करना चाहिए या नहीं, तो देखिए यस आपको करना चाहिए, क्योंकि एक नेशनल एमकेट है, तो आपको क्लियर होने चाहिए पॉइंट्स। जिस तरह से मैंने बताया कि आपको जो लेक्चर्स डिलीवर किए जाते हैं उसमें वो तमाम पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं, तो आपको इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है वैसे भी। और मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके ही बोर्ड से आएंगे। तमाम क्वेश्चन आंसर कर लिए जो कि नोट से रिलेटेड थे, और कुछ क्वेश्चंस नोट से रिलेटेड नहीं थे, उसको मैं एक अलग वीडियो में आंसर करूँगा। और मैं तमाम क्वेश्चंस और जो भी कमेंट्स होते हैं उसको पढ़ रहा होता हूँ, आंसर नहीं कर पाता मैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ आंसर जो मैं करता हूँ क्वेश्चंस की और जो भी लोग मुझे कमेंट कर होते हैं टिकटॉक पर करता हूँ, और मेरा तकरीबन तमाम दिन जो है ना टिकटॉक के ऊपर मैसेजेस और कमेंट्स के रिप्लाई के ऊपर लग जाता है, तो मुझे फिर इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं यूट्यूब के ऊपर भी रिप्लाई कर सकूँ। लोग मुझे ईमेल्स भी लिख रहे हैं तो मैं उनका भी आंसर कर रहा होता हूँ, और मैं कोशिश करूँ कि जो भी यूट्यूब के ऊपर कमेंट्स आ रहा है उसको भी आंसर करता जाऊँ। यस दैट वाज इट फॉर टुडे। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली होगी। अल्लाह हाफिज़।